यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन एज का यहाँ पर टेस्ट नंबर 29 हम लोग देख रहे थे, ठीक है। इसका हम लोग ने पार्ट 1 कवर कर लिया था, ठीक है। पार्ट 1 कहने का मतलब है कि यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते, 100 में 50 क्वेश्चन हम लोग ने यहाँ पर कवर कर लिए थे। बच्चे क्वेश्चन 51 से 100 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आप कवर कर लेंगे, राइट। तो इस टाइप से हमारा 29 नंबर जो पेपर है ये विजन का खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 30 देखेंगे, है। उससे पहले देखेंगे 30 से पहले हम लोग यहाँ पर देख लेंगे जो विजन का मिनी टेस्ट है उसको कल देखेंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन मिनी टेस्ट करेंगे और एक दिन यहाँ पर जो इसका पूरा टेस्ट होता है विजन का 100 क्वेश्चन वाला उसको करेंगे, ठीक है। तो एक एक दिन करके हम लोग दोनों चीज़ें से करेंगे जिससे हमारा दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी अच्छे से, जो पेपर है वो सब भी, राइट। और एक बात, जो 20 क्वेश्चन 20 टॉपिक चलता है करंट अफेयर्स, वो भी आपको देखने हैं वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन होते हैं। देखा करो, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अच्छे अच्छे टॉपिक वहाँ पर फ्रेम किए गए और कम से कम टाइम में, ठीक है। सर्च करोगे या तो फिर आप यूट्यूब पे देख लो, है ना, या जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी लिंक मैं देता हूँ, नहीं मिलता तो बताओ आप। क्योंकि देखो, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत एक एक डीप टॉपिक से देख के निकाल के जाके यहाँ पर क्वेश्चन बनाए गए हैं वो, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर, स्टार्ट करते हैं 51 से। इस टाइप से यहाँ पर देखो टेस्ट है ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे का है, ठीक है। बजट के हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर भी चुके हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया भी था आपको कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे का हम लोग ने अपना भी निकाला था, जिसमें से बजट के करीब 70 क्वेश्चन प्लस थे और इकोनॉमिक सर्वे का करीब 100 क्वेश्चन का पूरा मैगजीन निकाली थी, है ना। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो आप कमेंट करके ये टेलीग्राम ज्वाइन करके आप ले सकते हो उसको, वो भी कवर कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन 51 नंबर है। इसमें बोले भारत के सेवा क्षेत्र सेवा निर्यात के संबंध में विचार करना है। भारत के सेवा निर्यात की औसत वृद्धि दर पूर्व महामारी अवधि वित्त वर्ष 2016, ठीक है, और 20 के बीच में, वित्त वर्ष 23 और 25 की अवधि से जो बीच की अवधि थी इनकी है उसका 3 गुना अधिक हो गई है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से 51 का स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भारत की सेवा जो निर्यात है औसत वृद्धि दर महामारी पूर्व अवधि जो थी 16 से 20 के बीच में ये 7.6% थी, ठीक है। और ये बढ़कर जो वित्त वर्ष 23-24 है वो बढ़कर कितनी हो गई, 14% हो गई है, राइट। तो इससे पता चलता है कि क्या वृद्धि लगभग 2 गुनी के आसपास हो गई है ना कि 3 गुनी। यहाँ पे क्या बोला है, 3 गुनी के आसपास हो गई, तो गलत हो जाएगा। सेकंड बात है, भारत की कुल सेवा निर्यात सॉफ्टवेयर सेवाओं की हिस्सेदारी आधे से अधिक होगी। सेकंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि जो कुल सेवा निर्यात में सॉफ्टवेयर सेवाओं की हिस्सेदारी करीब 40% है, ठीक है, 40% है। और इससे अधिक भी है पेशेवर और प्रबंधन परामर्श सेवाएं दूसरे वर्ष बड़े योगदान के रूप में उभरी हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, दोनों बातें गलत है, आंसर डी यहाँ से करेक्ट है, ना तो एक ना ही दो। क्वेश्चन 52 52 नंबर है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में भारत की मुद्रास्फीति की गतिशीलता पर प्रकाश डालते हुए निम्नलिखित पर विचार करना है। 52 पहला, ये बोला है खाद्य मुद्रास्फीति ऐतिहासिक रूप से कोर मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक अस्थिर रही है, स्थिर नहीं रही है, ठीक है, अस्थिर रही है, मतलब चेंज में होते रहते थे इसमें। तो क्या हुआ, पहला यहाँ से जो स्टेटमेंट है क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि भारत की खाद्य मुद्रास्फीति के अन्य घटकों की तुलना में अधिक अस्थिर थी, ठीक है, क्योंकि ये स्थिर मांग की जो स्थिति होती है उसकी बजाय आपूर्ति और पक्षकार को भी अधिक प्रभावित करती है, राइट। और कृषि उत्पाद मानसून की परिवर्तन जो होती है परिवर्तनशीलता, उसकी सूखा या बाढ़ जैसी जो मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं उस पर अधिक निर्भर करती हैं, जो फसल के उत्पादन को काफ़ी प्रभावित करेगी। पहला सही है। सेकंड, अंतर्निहित मूल दबाव का आकलन करते समय कोर मुद्रास्फीति खाद्य और ईंधन वस्तुओं को शामिल नहीं करता है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि इसका मापन करने के लिए अत्यधिक अस्थिर घटकों को बाहर रखा जाता है और विशेष रूप से खाद्य पदार्थों और ईंधन एवं ऊर्जा, ठीक है। सेकंड करेक्ट है, पहला भी सही था, ठीक है, दोनों बातें करेक्ट है। 52 का आंसर 1 और 2 सी। आते क्वेश्चन 53 में। 53 है, सरकारी पूंजीगत वेग और अवसंरचना विकास के संबंध में विचार करना है। वित्त वर्ष 2022 के और वित्त वर्ष 2026 के बीच केंद्र सरकार के पूंजीगत जो व्यय है उसमें लगभग 89% की वृद्धि हुई है। पहली बात क्या होगी, 53 का पहला करेक्ट है। सेकंड, भारत के अवसंरचना निवेश का जीडीपी का गुणक प्रभाव 2 से अधिक है। सेकंड बात यह भी करेक्ट है। तीसरा, सर्वेक्षण के अंतर्गत अवसंरचना विकास मुख्य रूप से केवल परिवहन संपर्क पर केंद्रित होता है। तीसरा यहाँ से गलत हो जाएगा ये, क्योंकि जो अवसंरचना केवल परिवहन तक सीमित नहीं है बल्कि सर्वेक्षण भी शामिल है इसमें जैसे कि सड़कें, ठीक है, राजमार्ग, रेल मार्ग, बंदरगाह, उड्डयन, है ना, और विद्युत जो नवीकरणीय ऊर्जा है, डिजिटल अवसंरचना, शहरी जो अवसंरचना है, तो ये सब भी क्या है इसमें शामिल है, ठीक है। ये प्रबंध तक ही सीमित नहीं है,
तो ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। ये यहाँ से आंसर होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ठीक है। परिवहन के अलावा भी यहाँ पर जैसे कि बंदरगाह हो गया, ठीक है, उड्डयन मान लो, है ना, डिजिटल अवसंरचना हो गई इसकी, शहरी अवसंरचना, ये अब तो परिवहन से अलग हो गया, है ना। तो ये पॉइंट हो गया। आंसर 1 2 करेक्ट है। 54 नंबर है, लघु एवं मध्यम उद्यम के बारे में, एमएसएमई के बारे में, अर्थव्यवस्था में जो उनके एकीकरण है उसके संबंध में क्या करना है, विचार करना है। पहला, भारत की जीडीपी में एमएसएमई का योगदान 40% से अधिक रहा है। 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि भारत में लघु एवं मध्यम उद्योग जो है उसमें विनिर्माण क्षेत्र की लगभग 35.4% की निर्यात लगभग 48.58% के देश का सकल घरेलू उत्पाद में 31% का योगदान करता है, ठीक है। तो पहला बात यहाँ से गलत हो जाएगी इसकी। सेकंड बात है, और यहाँ पर करीब 32.82 करोड़ अधिक लोग यहाँ पर इसमें क्या कार्यरत हैं, जिससे क्या ये क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा एक नियोक्ता बन जाता है। व्यापार प्राप्त छूट प्रणाली जो होती है, इसकी सीमा 500 करोड़ से टर्नओवर तक बढ़ा दिया गया ताकि कवरेज का विस्तार किया जा सके। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से गलत है भी, क्योंकि यहाँ पर व्यापार जो प्राप्त छूट है प्रणाली, इसके लिए अनिवार्य अनबोर्डिंग सीमा को 500 करोड़ से घटाकर किया गया है ना, बढ़ाया नहीं दिया गया, इसको घटाकर कम किया गया है, और राइट। तो ये बात गलत हो जाएगी। और ये जो तरलता है इसको बढ़ाने के सुधार को लेकर के 250 करोड़ आवंटित किए गए थे, ठीक है। और इसमें नीतिगत परिवर्तन 250 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को सभी के वहाँ पर जो सीपीएससी हैं, ठीक है, इन पर लागू होंगे। और ये उद्देश्य हजारों अन्य व्यवसाय प्लेटफॉर्मों को जोड़ना इसका टारगेट होगा एक तरह से। दोनों बातें गलत हैं। आंसर डी। क्वेश्चन 55 है, केंद्रीय बजट 26-27 के संबंध में विचार करना है। इस बजट को युवा शक्ति संचालित बजट नाम दिया गया है। 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग केंद्रीय बजट तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि केंद्रीय बजट वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग बजट तैयार करता है, न कि राजस्व विभाग। ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है। ये बात गलत। वित्तीय, यहाँ पर जो है बजट शब्द को उल्लेख नहीं किया गया, यहाँ पर जो वित्तीय विवरण है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण, उसका प्रयोग किया गया है। तो क्या होगा, ओनली पहला करेक्ट है, बाकी गलत होंगे। एक बात सही है। 56 है, रोजगार के रुझानों के संबंध में विचार करना है। महिला श्रम बल भागीदारिता बढ़कर 41.7% हो गई है। 56 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड, बेरोजगारी दर घटकर 3.2 हो गई है। सेकेंड बात भी करेक्ट है। कृषि क्षेत्र में रोजगार का कुल आधे से अधिक हिस्सा प्रदान करता है। तीसरे बात से गलत, क्योंकि कृषि का हिस्सा 42.4% होगा, ठीक है, न कि 50% से अधिक होगा, है ना। आधे से अधिक कितना होता है, 50 से अधिक, तो गलत हो जाएगी बात। करीब 40 के आसपास हो गई है, 42, है ना, तो ये गलत है। आंसर 1 2 करेक्ट है, डी सही आंसर। क्वेश्चन 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऑरेंज इकोनॉमी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। ऑरेंज इकोनॉमी, देखो ऑरेंज इकोनॉमी होती क्या, ऑरेंज इकोनॉमी से तात्पर्य उन आर्थिक गतिविधियों से होता है जो रचनात्मकता, संस्कृति और बौद्धिक संपदा के मूल प्राप्त करती हैं। इसमें वे साथ मिलते हैं जहाँ रचनात्मक प्रतिरक्षा, उसकी प्रतिभा और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, आर्थिक मूल्य और उसके प्रमुख प्रेरक होते हैं, ठीक है। ये बात क्या होगा, आंसर बी करेक्ट होगा। भारत में ऑरेंज इकोनॉमी को विकसित करने के दृष्टिकोण का विस्तार और वैश्विक पहुंच के लिए मार्ग तैयार करने पर केंद्रित है। ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं जिसमें जो रचनाकार और स्थानीय पहचान को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच करने में मदद करेंगे और प्रतिभाओं को, निवेशकों को, निर्माताओं के वैश्विक दर्शनों को जोड़ेंगे। आंसर यहाँ से बी करेक्ट है 57 का। 58 आते हैं। 58 नंबर है, इंडिया एनर्जी स्टैक के संबंध में विचार करना है। इसे विद्युत क्षेत्र के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई के रूप में परिकल्पित किया गया है। 58 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है, यह उपभोक्ताओं के बीच पीयर टू पीयर विद्युत व्यापार को सक्षम बनाएगा। यह डिस्कॉम की परिचालन भूमिका को समाप्त करता है। तीसरी बात गलत है, डिस्कॉम काम करना जारी रखते हैं, ठीक है, समाप्त नहीं होते हैं। पारदर्शिता को, उदक्षता को बढ़ाने के लिए बढ़ाता है, लेकिन यहाँ पर संस्थाओं को समाप्त नहीं करता है। 1 2 करेक्ट होगा, सी। 59 नंबर है, निम्नलिखित उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ए में से किसने सबसे कम ब्याज दर बनाए रखी है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये
जापान इसका सही आंसर होगा 59 का। ठीक है, जापान सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर है 60, लखपति दीदी के संबंध में विचार करना। ये मैंने बहुत बड़ा टॉपिक दिया है, करीब 2 बार तो मैंने टारगेट में दे चुका हूँ टॉपिक। ठीक है, और इसके करीब 3 क्वेश्चन भी मैंने 6 क्वेश्चन के आसपास मैंने टारगेट में कराए भी थे, इसको बताया भी था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको करना है टॉपिक ये। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं इसको, इसके बारे में देखते हैं। लखपति दीदी योजना पहल, इसका उद्देश्य ऐसी महिला उद्यमियों को निर्माण करना जो प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमा सकें। सृष्टि का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये कार्यक्रम DNRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, विविध आजीविका संबंधी उपाय के माध्यम से 3 करोड़ लखपति दीदी को तैयार करना लक्ष्य रखा गया है। तीसरा भी करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से सृष्टि का 1, 2 और 3 करेक्ट है। राइट, आगे आते हैं, सृष्टि का डी करेक्ट हो जाएगा। सृष्टि 1 है, सी प्लेन व्यवहारता अंतर्वृत्त पोषण योजना के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य दूरस्थ और द्वीपीय समूह में कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करना, आसान करना। ठीक है, पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से इसकी जो रहेगी, ये सृष्टि का पहला सृष्टि 1 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, पहला करेक्ट है। सी प्लेन व्यवहारता अंतर्वित्त पोषण योजना के अंतर्गत केंद्रीय बजट में की गई थी। इसका यहाँ पर उद्देश्य केंद्रीय जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है उसको सुधार करना, और विशेष रूप से उन दूरस्थ तटीय, द्वीपीय और जलबद्ध क्षेत्रों को जहाँ पारिवारिक और पारंपरिक जो हवाई अड्डे हैं उसमें अवसंरचना का निर्माण करना कठिन होगा या महंगा होगा। सेकेंड बात है, ये योजना सी प्लेन सेवा में व्यावसायिक रूप से व्यवहार बनाने के लिए वित्तीय सहायता को प्रदान करेगी। ये भी बात करेक्ट है। इसे अनन्य रूप से उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत कार्यान्वित किया जाएगा। तीसरा भी गलत हो जाएगा तीसरा, क्योंकि यहाँ पर ये सी प्लेन कनेक्टिविटी योजना का उद्देश्य को पूरक की, किंतु सी प्लेन योजना अनन्य रूप से उड़ान के तहत कार्यान्वित नहीं की जाएगी। ये सी प्लेन परिचालन के लिए एक पृथक वित्त सहायता तंत्र के रूप में काम करता है। साथ ही इसके नागरिक विमानन और पर्यटन अधिकारियों सहित यहाँ पर कई एजेंसियाँ शामिल हो सकती हैं। तीसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला सही है, ए आंसर होगा। एक और तो सही है। क्वेश्चन नंबर 60 तो 62 नंबर है, भारत में अनुकूलन और आपदा न्यूनीकरण के बारे में विचार करना है। हाल के वर्षों में सकल घरेलू उत्पाद के GDP के प्रतिशत के रूप में अनुकूलन संबंधित व्यय वृद्धि हुई है। 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, क्योंकि यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद में 3.7 से बढ़कर 5.6 हो गया है। 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष गठन की सिफारिश की है, ये की थी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर C 1 और 2 करेक्ट है। 63 आते हैं। 63 है, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में उल्लिखित वैश्विक क्षमता जो केंद्र है उसके बारे में विचार करना है। भारत में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक संख्या में GCC मेजबानी करता है। 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इन केंद्रों ने अपना ध्यान बैंक ऑफिस सपोर्ट से हटाकर अनुसंधान और विकास और इंजीनियरिंग से जुड़े मूल सर्जन केंद्रों पर की ओर स्थानांतरित कर दिया है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से एकदम सही है। C 63 का करेक्ट आंसर होगा। 64 है, वैश्विक व्यापार के संबंध में फ्रेंड शोरिंग का तात्पर्य क्या होगा? वैश्विक जो व्यापार होता है उसमें फ्रेंड शोरिंग होता है, उसका क्या तात्पर्य है? ठीक है, देखो फ्रेंड शोरिंग का तात्पर्य होता है कि जो भू राजनीतिक अस्थिरता होती है, स्थिरता नहीं अस्थिरता, ठीक है, इसके जोखिम को कम करना और उसकी आपूर्ति श्रृंखलाओं को रणनीतिक रूप से उन राष्ट्रों में स्थानांतरित करना जो राजनीतिक रूप से संरेखित या मिश्र देश हैं। राइट, बी यहाँ से क्या होगा? इसका आंसर होगा। राइट, जो यहाँ पर प्रेरक कारक होते हैं इसके, उसमें से प्रेरक कारकों में केवल लागत न्यूनीकरण, लागत जो न्यूनतम न्यूनीकरण होता है उसके माध्यम के बजाय आपूर्ति श्रृंखलाओं को विशेष रूप से सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, बैटरी जैसे क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने के बजाय इसमें बदलना शामिल किया गया है। ये सब बातें याद रखना है। आंसर बी 64 का करेक्ट आंसर है। 65 है, बजट 26-27 में घोषित सिटी इकोनॉमी रीजन्स कथन पर विचार करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को गति देने के लिए बड़े शहरी विकास क्लस्टर्स विकसित करना होगा। 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, ये सभी महानगरीय शहरों को बिना शर्त अनुदान प्रदान करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि CER कार्यक्रम सभी महानगरीय
शहरों को बिना शर्त अनुदान प्रदान नहीं करता है। वित्त पोषण केवल चयनित क्षेत्रों तक ही सीमित होगा। ये स्वचालित अनुदानों के बजाय चैलेंज मोड आधारित वित्त पोषण ढांचे के अंतर्गत सुधारों के परिणाम में जुड़ा हुआ है। आंसर क्या होगा? हो जाएगा 65 का एक बात करेक्ट है। क्वेश्चन 66 है, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार भारत का पावर गैप स्कोर 4 पर है। ठीक है, इस संदर्भ में पावर गैप इंडेक्स में किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? 66 का आंसर हो जाएगा, ये जारी किया जाता है बी लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा। इसका करेक्ट आंसर 66 का बी होगा। 67 है, भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास के संबंध में विचार करना है। भारत 50 से अधिक सक्रिय उपग्रहों का संचालन करता है। 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, भारत का लक्ष्य 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना होगा। सेकेंड बात यहाँ से भी करेक्ट है। तीसरा, भारत की योजना 2040 तक एक मानवयुक्त चंद्रमा मिशन संचालित करने की होगी। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। आंसर 1 इसका करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट था, थर्ड भी करेक्ट है। ठीक है, तो 67 का हो जाएगा डी। 68 है, बजट 26-27 में ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के बारे में विचार करना है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र जो उद्यम होते हैं उसके सभी खरीद अनिवार्य रूप से ट्रेड्स के माध्यम से निपटान किए जाते हैं। 68 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, सूक्ष्म लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट पर इनवॉइस डिस्काउंटिंग के लिए गारंटी प्रदान करेगा। सेकेंड बात भी करेक्ट होगी। तीसरा, त्वरित निपटान हेतु ट्रेड्स को एकीकृत भुगतान इंटरफेस के साथ यहाँ पर यूपीआई को यहाँ पर एकीकृत किया जाएगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि जो सरकारी एमएसएमई खरीद पर वित्तदाताओं को सूचना साझा करने सक्षम बनाने जीएम जो मार्केट प्लेस ट्रेड्स है उसके साथ एकीकृत करना, ना कि यूपीआई के साथ, जिससे त्वरित रूप से सस्ता ऋण प्रदान करने में सुविधा हो। ठीक है, 1-2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से क्या होगा? 68 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है। 69 बोल रहे बिहार के कार्यान्वित सतत जीविकोपार्जन योजना के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों, विशेष रूप से महिला प्रधान परिवारों के बीच व्याप्त अत्यंत निर्धनता को उन्मूलन करना होगा। 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, ये ग्रेजुएशन अप्रोच का अनुसरण करती है जिसमें निरंतर मार्गदर्शन और जीविकोपार्जन सहायता के साथ साथ उत्पादक परिसंपत्तियों का हस्तांतरण शामिल होता है। सेकेंड भी करेक्ट है। तीसरा, इस कार्यक्रम के बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जो होती है इसके सहयोग से कार्यान्वित किया गया है। तीसरी बात भी यहाँ से करेक्ट है और इसकी यहाँ पर नोडल एजेंसी बनाई गया। चौथा, ये योजना लक्षित परिवारों को मनरेगा और इसके समान गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करेगी। चौथी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये एक आजीविका और परिसंपत्ति आधारित कार्यक्रम ना कि मजदूरी रोजगार योजना। मनरेगा के विपरीत जो शारीरिक श्रम काम करना इसकी कोई गारंटी यहाँ पर नहीं होती है। और यहाँ पर परिसंपत्ति अनुदान को कौशल निर्माण के माध्यम से रोजगार को उद्यमिता को सृजित करना उस पर ध्यान रखा जाएगा। तो ये बात गलत हो जाएगी। 1, 2, 3 बी यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70, प्लास्टिक अपशिष्ट सड़कों पर विचार करना है। प्लास्टिक अपशिष्ट सड़कों का निर्माण सड़क निर्माण में प्रयुक्त होने वाले बिटुमेन के साथ गैर पुनर्चक्रण युक्त प्लास्टिक अपशिष्ट को मिलाकर किया जाता है। 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सड़कों में प्लास्टिक अपशिष्ट का उपयोग सड़कों के स्थायित्व, जल प्रतिरोध का सुधार करने में सहायता करेगी। सेकेंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, इस तकनीकी में केवल जैव निम्नीकरण प्लास्टिक के उपयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि सड़क निर्माण में केवल गैर पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक उपयोग नहीं किया जाएगा। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर इस तकनीक का उपयोग में गैर लक्ष्य जो निम्नीकरण है और गैर पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट की समस्या का समाधान करना वास्तव में अधिकांश जैव निम्नीकरण के प्लास्टिक को लेकर के जो उच्च ताप वाली औद्योगिक प्रक्रिया उसके लिए उपयुक्त नहीं होती है। ये तकनीकी विशेष रूप से पॉलीथीन है ना, पॉलीयूरेथेन जैसे प्लास्टिक को लक्षित करेगी। 1, 2 सिर्फ करेक्ट है, आंसर बी। क्वेश्चन 71 है, भारत में जलवायु वित्त के बारे में विचार करना है। देखते हैं इसको। समन्वय का 80% से अधिक हिस्सा घरेलू स्तर पर वित्त पोषित किया जाता है। 71 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा, गलत नहीं होगा, पहला करेक्ट है। क्योंकि भारत जो है इसको जलवायु संबंध के
प्रयास नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन, ग्रीन हाइड्रोजन, ऊर्जा दक्षता, है ना, इसके मुख्य रूप से घरेलू वित्त पोषित किए जाते हैं। और आधिकारिक अनुमानों के अनुसार भारत लगभग 83 सम्मान जो वित्त पोषण इसको यहाँ पर प्राप्त होता है। पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है, लगभग समस्त अनुकूलन व्यय घरेलू स्तर पर वित्त पोषित किया जाता है। सेकेंड भी करेक्ट है, क्योंकि अनुकूलन से तात्पर्य बाढ़, सूखा, लू, तटीय क्षरण जैसे जलवायु प्रभावों को प्रति लचीलापन विकसित करना होता है। और भारत के अनुकूल व्यय का लगभग 98% हिस्सा 98% घरेलू स्तर पर वित्त पोषित किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है और पहला भी करेक्ट है, दोनों बातें सही है। सी 72 है 16वें वित्त आयोग के बारे में। केंद्रीय करों के विभाज्य कोष में राज्य की हिस्सेदारी के संबंध में विचार करना है। और इसने राज्य की हिस्सेदारों के संबंध में सिफारिश की क्या करना है इसको। देखो 72 का जो आंसर होगा, 16वें वित्त आयोग वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में 16वां वित्त आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है, और इस पर आयोग ने 2026 से 31 की अवधि के लिए केंद्रीय करों को विभाजन कोष में राज्यों की हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की थी। और ये वही स्तर है जो मूल रूप से 15वें वित्त आयोग को निर्धारित किया गया था। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 73 है, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, वही है जो पहले था। 73 आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारतीय रुपया अपनी वास्तविक क्षमता से कम प्रभावी रहा है। इस संबंध में विचार करना है। इसका अर्थ होता है कि भारतीय रुपये की वर्तमान शक्ति भारत के समष्टि आर्थिक आधार को मजबूती प्रतिबिंबित करती है। पहली बात, 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। सेकेंड बात है, भारतीय निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अमेरिकी डॉलर जैसी अन्य मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये की प्रबलता अधिक वृद्धि होनी चाहिए। सेकेंड बात यहाँ से ये भी गलत है, क्योंकि रुपए का मूल्य एक प्राकृतिक रूप सुधार तंत्र के रूप में काम करता है, जो एक उच्च आयात शुल्क लगने की स्थिति के बजाय अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धी बनाए रखने में मदद करेगा। और इस प्रकार भारतीय निर्यात के लिए रुपए का कमजोर होना, न कि मजबूत होना, उसके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। पॉइंट जो की पॉइंट है इसको पॉइंट नोट करते रहो। आंसर डी करेक्ट है 73 का, कोई सही नहीं है। 74 है नमस्ते योजना और स्माइल योजना। ये भी मैं डेली टारगेट में करा चुका हूँ, इसलिए कहता हूँ डेली टारगेट को फॉलो करो। आपके करंट की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। जितने भी क्वेश्चन टॉपिक दिए गए, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। जो 20 क्वेश्चन 20 टॉपिक है वो भी अगर कर लिए तो करंट का शायद ही आपके कोई क्वेश्चन छूट दे पाए। एक एक क्वेश्चन को हम लोग वहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, आते हैं देखते हैं 74 को। ये किस मंत्रालय के संबंधित है? मैं बताया था मैंने, है ना, मैंने बताया भी थे क्वेश्चन जो यहाँ पर अपने चैनल पर लोग जुड़े हुए हैं उस टॉपिक को लेकर के कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है, मंत्रालय को लेकर ही घुमाएगा। फिलहाल यहाँ पर पूछा गया तो बता देते हैं। 74 का आंसर यहाँ से सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर देखो नमस्ते जो है ये और स्माइल दोनों योजनाएं सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ही प्रमुख पहल है ना। तो यहाँ से क्या होगा आंसर इसका 74 का सी करेक्ट हो जाएगा। और जो नमस्ते योजना है ये मशीनीकृत सुरक्षा इकोसिस्टम पर कार्रवाई करेगी। और ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय का एक संयुक्त उद्यम होता है। इसका उद्देश्य होता है कि स्वच्छता के दौरान होने वाले मृत्यु पर शून्य लाना। आपसे ये पूछ सकता है कि नमस्ते योजना जो है ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत यहाँ पर इसकी सफाई को लेकर था, तो गलत हो जाएगा, वो यहाँ नहीं रखना है। स्वच्छता का मतलब ये नहीं कि स्वच्छ भारत मिशन वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने वहाँ पे समझाया भी था आपको। इसलिए डेली टारगेट को फॉलो करो। जो टॉपिक आपके हो गए उसको कम छोड़ दो या फिर रिवीजन कर लो, जो नहीं हुए उसको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लो। एक अच्छा सिस्टमेटिक तैयार करने का तरीका यूपीएससी का बहुत अच्छा मैंने आपको बताया है। कोई आपको चार्जेस या पैसे नहीं देने हैं, है ना, सब एकदम फ्री चलता है, राइट। तो ये सब चीज़ देखो, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी यहाँ से। अगर आप सच में पेपर निकालना चाहते हो तो तब की बात करो, अगर टाइम पास करो तो ठीक है, देते रहो, कोई बात नहीं है। आते हैं 75 में। भारत के दूरसंचार क्षेत्र के बारे में विचार करना है। पिछले दशक में टेली घनत्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 75 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा करेक्ट है यहाँ से, क्योंकि मोबाइल कनेक्टिविटी में तीव्र वृद्धि के कारण पिछले दशक में भारत की समग्र टेली घनत्व उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। 5G सेवाएं भारत में लगभग सभी जिलों को कवर करती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 100 करोड़ से इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 100 करोड़ से अधिक है। तीसरा यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि भारत में इंटरनेट की कनेक्शन की संख्या 100 करोड़ से अधिक हो गई है और इसमें अधिकांश मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। ठीक है, क्या होगा 1, 2, 3 सभी करेक्ट है। 75 का सी। 76 है आर्थिक संरक्षण 2025-26 विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए प्रशुल्क युक्तिकरण पर जोर देता है। इस संबंध में उल्टी शुल्क संरचना का क्या अर्थ होगा?
76 का आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ है कि आयातित जो माल तैयार उत्पाद होते हैं उसकी तुलना में मध्यवर्ती आगतों को कच्चे माल पर उच्च आयात प्रशुल्क देना। ठीक है, 76 का बी करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर है, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 26-27 जो था, ठीक है, इसमें इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 की घोषणा की गई थी। ये भी मैंने सेमीकंडक्टर टॉपिक भी बताया था, 3 क्वेश्चन भी बताए थे वहाँ पे इसके। ठीक है, इसको लेकर के है, इंडिया में सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर के विचार करना है। ISM 2.0 जो है ये विदेशी विकास को गति देने और भविष्य के लिए तैयार कुशल कार्यबल बनाने के लिए उपयोग, नेतृत्व और अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रसिद्ध जोर देगा। 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड बात है, वित्तीय वर्ष 26-27 में ISM 2.0 हेतु 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। सेकेंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये 100 करोड़ में 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया था। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली एक बात करेक्ट है, ये आंसर 77 का करेक्ट होगा। अगर वो टॉपिक आप करते कवर तो आपका 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से कवर होते, क्योंकि मैं जितने भी टॉपिक डेली टारगेट में दे देता हूँ करंट के, उसमें से 3 टॉपिक आपको करंट अफेयर्स के 3 मतलब एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन, एक टॉपिक से कल मैंने 3 टॉपिक दिए, उसमें भी आपके 9 क्वेश्चन। तो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लस साइड में पूरा टॉपिक देते हैं पढ़ने के लिए। एक बार देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो, है ना। आगे आते हैं, साथ साथ स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स सब रहता है उसमें। 77 हो गया। 78 है, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 26-27 में घोषित तटीय कार्गो प्रोत्साहन योजना के बारे में विचार करना है। इस योजना का उद्देश्य कार्गो परिवहन की सड़क और रेल से हटाकर तटीय शिपिंग जो अंतर्देशीय जलमार्ग है उसमें स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहन करना होगा। 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये 2047 तक भारत के माल ढुलाई में अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय शिपिंग की हिस्सेदारी लगभग 6% से बढ़ाकर 12% तक करने का प्रयास करेगा। सेकेंड बात भी सही होगी। तीसरा है, योजना मुख्य रूप से प्रमुख बंदरगाहों के बीच जो यात्री नौका सेवाएं हैं उसको बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी। ये बात गलत है, क्योंकि ये माल परिवहन के लिए है, यात्री फेरी सेवाओं के लिए नहीं है। ये बात गलत हो जाएगी। 1 और 2 करेक्ट है, इसका आंसर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। 79 है, जल जीवन मिशन के संबंध में विचार करना है। ये भी मैंने टॉपिक आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है, और 3 क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, इसमें कौन सा उसका जो उद्देश्य है इसका सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है। आपने पढ़ा होगा तो कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, 79 का आंसर हो जाएगा यहाँ से। देखो, जल जीवन मिशन है, इसका 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसका यहाँ पर करीब 6 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य कि प्रति ग्रामीण परिवार को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना। ठीक है, बी यहाँ से सही आंसर है, ना कि स्वच्छ जल प्रदान करना। ध्यान रखना चीज़ों को। ठीक है, और सुरक्षित पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करना। सुरक्षित मतलब सही से उनको मिल पाए, ज़्यादा जोखिम न डालना पड़े, है ना। तो बी यहाँ से क्या होगा, 79 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 80, भारत की सेवा प्रणाली के संबंध में विचार करना है। भारत के लगभग 27% आबादी स्कूल जाने वाले आयु वर्ग 3 से 18 वर्ष से संबंधित हैं। 80 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा करेक्ट है। भारत के माध्यमिक स्तर पर निवल नामांकन दर NER 80% से अधिक है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में 38% की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 17% स्कूल ही माध्यमिक शिक्षा प्रदान करते हैं, जो कम नामांकन का एक कारण होंगे। सेकंड गलत हो जाएगा। भारत में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात लगभग 29.5% हो गया है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 से है, 80 का बी। 81 है, भारत के परिधान और वस्त्र उद्योग के संबंध में विचार करना है। भारत में परिधान और कपड़ा उद्योग निर्माण क्षेत्र की सकल मूल्य वर्धित में लगभग 10वें हिस्से का योगदान देता है। 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ये क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 5% से अधिक योगदान देता है। गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये 2% का योगदान देता है। भारत सकल घरेलू उत्पाद में 2% का योगदान देता है, और ये भारत का परिधान और कपड़ा उद्योग जिसका मूल्य लगभग 179 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। अच्छा, सही पूछा है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर। प्रमुख इनपुट उद्योगों के बारे में विचार करना है। भारत में सीमेंट और कच्चे इस्पात दोनों का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 82 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये सही बात बता रहा है एकदम। दूसरा,
वित्त वर्ष 25-26 में अप्रैल से अक्टूबर तक में वैश्विक स्तर पर कम कीमत में विदेशी उत्पादकों द्वारा की गई डंपिंग के कारण भारत का इस्पात का शुद्ध आयातक बना रहा है या बन गया है। दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से सी करेक्ट है। 83 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के बारे में विचार करना है। भारत को 2029-30 तक लगभग 336 गीगावाट घंटा भंडारण की आवश्यकता है। 83 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। अक्षय ऊर्जा की अनिरंतरता को प्रतिबंधित करने के लिए भंडारण प्रणालियाँ अनिवार्य की गई हैं। सेकेंड बात, 83 का सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये भी करेक्ट है। तीसरा, कोयला आधारित बैकअप उपलब्ध होने के कारण भंडारण की आवश्यकता नगण्य हो गई है। तीसरी बात क्या होगी? तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि ग्रिड लचीलेपन, पीक सेविंग और अच्छे ऊर्जा के उत्पादन से होने वाले तीव्र परिवर्तन को संतुलित करने के लिए भंडारण आवश्यक है, जिसमें से किसी का भी कोयला कुशलतापूर्वक स्थान नहीं ले सकता है। 1 2 करेक्ट है, तीसरा गलत होगा। आंसर यहाँ से क्या है? करेक्ट आंसर 83 का सी। 84 है, हैरान मुल्क मुक्त व्यापार बंदरगाह जो है, जिसका उल्लेख कभी कभी वैश्विक व्यापार मॉडल की चर्चाओं में किया जाता है। ये कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर ये अवस्थित है बी, चाइना, है ना। हैरान मुक्त व्यापार बंदरगाह हैनान द्वीप पर स्थित है, जो जैनवादी गणराज्य चीन का सबसे दक्षिणी प्रांत होगा। चीन सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य पूरे द्वीप को दुनिया के सबसे बड़े मुक्त व्यापार भारत जो बंदरगाह है उसको बदलना। ठीक है, आंसर बी करेक्ट है। 85 है, 85 नंबर, भारत के सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन के बारे में विचार करना है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है। 85 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है, क्योंकि भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक होगा, दूसरा नहीं है। वैश्विक सेवा व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 2005 के 2% से बढ़कर 24 में 4.3 हो गई है। सेकेंड बात करेक्ट है। दोनों बातें सही है, दोनों नहीं, पहला गलत है, दूसरा सही है। आंसर सही पूछा तो दो। 86 है, 86, बजट 26-27 में ऑरेंज इकोनॉमी के तात्पर्य है क्या? ऑरेंज इकोनॉमी मैंने बताया था ऊपर भी, है ना। ऑरेंज इकोनॉमी का तात्पर्य कि ऑरेंज इकोनॉमी उस आर्थिक गतिविधियों से है जो रचनात्मकता, बौद्धिक संपदा, संस्कृति और डिजिटल सामग्री पर आधारित होती है। सी यहाँ से आंसर होगा। 87 है, व्यापार और विकास रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की गई है? 87 का आंसर हो जाएगा ये जारी की गई है। करेक्ट आंसर डी, संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास, है ना। डी यहाँ से 87 का सही आंसर होगा, क्योंकि व्यापार और विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र व्यापार के विकास सम्मेलन द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है, और यह अंतर्राष्ट्रीय चिंता के आर्थिक रुझानों की नीतिगत मुद्दों का एक व्यापक आर्थिक विश्लेषण प्रदान करेगी। ठीक है, अंकटाड की व्यापार और आर्थिक विकास रिपोर्ट के अनुसार व्यापार साझेदारी की विविधता सूचकांक के मामले में भारत ग्लोबल साउथ के देशों में चीन, यूएई के बाद तीसरे स्थान पर आता है। भारत का इंडेक्स 3.2 है, जो यहाँ पर ग्लोबल नॉर्थ के सभी देशों से अधिक है। आंसर 87 का डी करेक्ट है। 88 है, फ्री एआई भारतीय वित्तीय क्षेत्र की सुरक्षित करने के लिए एक रूपरेखा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? आंसर हो जाएगा 88 का बी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई सही आंसर होगा 88 का। 89 89 नंबर है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य ऊर्जा संक्रमण के लिए आवश्यक खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करना। 89 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ये विशेष रूप से घरेलू खनन पर केंद्रित होगी। गलत है, क्योंकि यहाँ पर घरेलू अन्वेषण पर खनन को बढ़ावा देना, लेकिन ये विशेष रूप से घरेलू खनन पर केंद्रित नहीं है। ये मिशन स्पष्ट रूप से विदेशों के महत्वपूर्ण खनिज परिसंपत्ति अधिग्रहण उसके समर्थन करेगा और भारतीय सार्वजनिक उपक्रम या तथा निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन सुरक्षित करने के लिए प्रोत्साहन करेगा। आंसर यहाँ से फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड गलत होगा। 90 नंबर है, 90, इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल विनिर्माण क्षेत्र के बारे में विचार करना है। वित्त वर्ष 15 और वित्त वर्ष 25 के बीच मोबाइल फोन उत्पादन मूल्य में से 30 गुना वृद्धि हुई है। पहला 90 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। ठीक है, पहली बात सही है। सेकंड, भारत अब चीन के पीछे छोड़कर विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि मोबाइल फोन उत्पादन का मूल वित्त वर्ष 15 के 18,000 करोड़ से 30,000 गुना
विथ जो है 25 में बढ़कर 5.5 लाख करोड़ हो गया, जिसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बनाया जाता है। अभी मैंने बताया था ऊपर आपको, पहला सही है, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 91 है, इसे बोला है हाल ही में भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के रेखांकित किए गए फ्रूगल एआई की अवधारणा के संबंध में विचार करना है। पहला, फ्रूगल एआई कुशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के विकास पर जोर देता है, जिन्हें कम कंप्यूटिंग शक्ति और ऊर्जा खपत की आवश्यकता होती है। 91 का पहला करेक्ट है। सेकंड है, ये छोटे डेटा सेट और अनुकूलन एल्गोरिदम का उपयोग करके स्थानीय समस्याओं का अनुरूप एआई समाधानों को बढ़ावा देना चाहते हैं। सेकंड बात भी सही होगा। तीसरी बात है, फ्रूगल एआई मुख्य रूप से बड़े फ्रंटियर एआई मॉडल बनाने पर केंद्रित है, जिनके लिए विशाल कंप्यूटिंग और संरचना आवश्यकता होगी। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर फ्रूगल जो एआई ब्रूट फोर्स जो है, इसके लिए विशाल डेटाबेस और विशाल कंप्यूटिंग क्लस्टर की आवश्यकता होती है, और फ्रूगल एआई वैचारिक रूप से इसके विपरीत होगा, जो स्मॉल लैंग्वेज मॉडल एआईएच पर ध्यान केंद्रित करता है, और ये विशाल और संरचना के बिना भी संचालित हो सकते हैं। आंसर 1 2 करेक्ट है बी। क्वेश्चन 92 92 नंबर, बजट 26-27 में राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के बारे में विचार करना है। अगले 5 वर्षों में 20 अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों को कार्यान्वयन बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। 92 का पहला करेक्ट है। ये कार्यक्रम मुख्यतः क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। सेकंड गलत है, क्योंकि ये अंतर्देशीय जलमार्ग, नदी पर्यटन और क्रूज सेवाओं को समर्थन करते हैं, लेकिन बजट में घोषित जो कार्यक्रम है उस मुख्य रूप से क्रूज पर्यटन के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। इनका मुख्य रूप से ध्यान कार्गो परिवहन लॉजिस्टिक दक्षता पर था। सेकंड गलत है। इस पहल का उद्देश्य अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से माल ढुलाई सुधार करना होगा। तीसरा करेक्ट, आंसर 1 3 करेक्ट आंसर यहाँ से बी। 93 नंबर है क्वेश्चन, बजट 26-27 में दुर्लभ मृदा गलियारे स्थापित करने का विशेष कर निम्नलिखित में से किन राज्यों को उल्लेख किया गया है। आंसर 93 का ए, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सही आंसर होगा। 94 अक्षय ऊर्जा और बिजली क्षेत्र के सुधारों के बारे में विचार करना है। भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 50% है। करेक्ट है, करीब लगभग 49.83 है, 50 मान सकते हैं। नवंबर 25 तक भारत की कुल स्थापित क्षमता 500 गीगावाट को पार कर गई है। सेकंड बात करेक्ट है, क्योंकि 509 हो गई है। ठीक है, सही है। स्थापित क्षमता में आंकड़ों के परमाणु ऊर्जा को अक्षय ऊर्जा में वर्गीकृत किया गया है। तीसरा गलत, क्योंकि परमाणु ऊर्जा को निम्न कार्बन उत्सर्जक स्रोत बनाता है, लेकिन स्थापित क्षमता के सांख्यिकीय आंकड़ों में से अक्षय ऊर्जा की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया। ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से डी क्या होगा, 94 का करेक्ट आंसर है। 95 है, आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में यूरोप की विकास दरों के मिश्रित रुझान का वर्णन करता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश के अपने देशों की तुलना में कुल बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद की गई है। 95 का आंसर हो जाएगा ए, स्पेन यहाँ से सही आंसर होगा। ठीक है। 96 नंबर है, संघीय बजट 26-27 के संबंध में आयकर अधिनियम 2025 के तहत न्यूनतम विकल्प मैट प्रावधानों में किए गए परिवर्तन के संबंध में विचार करना है। मैट को एक अंतिम कर बना दिया गया और लेखा लाभ को लागू दर को 15% घटाकर 14% कर दिया गया। 96 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, 31 मार्च 2026 तक संचित मैट क्रेडिट को भविष्य की कर देनदारियों के विरुद्ध बिना किसी शर्त समायोजित किया जा सकता है। सेकंड यहाँ से स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मौजूदा क्रेडिट पर प्रतिबंध है। हालांकि 31 मार्च 26 तक जमा हुए मौजूदा मैट क्रेडिट को आगे ले जा सकता है और इसके लिए उपयोग प्रतिबंध लगा दिए गए और क्रेडिट का सेट ऑफ टैक्स देनदारी 25% तक सीमित है और ये केवल नई व्यवस्था की जाने वाली कंपनियों के लिए मान्य होगी। तीसरा है, पूर्व अनुमानित कराधान योजना चुनने वाले अनिवासियों में मैट लागू नहीं होगा। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर 1 और 3 सही है। 96 का आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट आंसर सी। 97 नंबर है, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के बारे में विचार करना है। इसका उद्देश्य एक घरेलू कार्बन बाजार निर्मित करना। 97 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट है, पहला करेक्ट है, सेकंड यहाँ से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये बोला ये केवल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों तक ही सीमित होगा। गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये स्टील सीमेंट जैसे कई यहाँ पर क्षेत्र को यहाँ पर कवर करेगा, ना कि सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा को, तो ये गलत हो जाएगा।
इसमें अनुपालन और स्वैच्छिक भागीदारी दोनों तंत्र शामिल होते हैं। तीसरा करेक्ट है क्योंकि इसमें अनुपालन तंत्र और ऑपोजिट तंत्र शामिल होंगे। तीसरा करेक्ट है 1 और 3 से ये सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97 हो गया 98। पीएम गति शक्ति मिशन के बारे में विचार करना है। ये एकीकरण और संरचना योजना के लिए एक जीआईएस आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। 98 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी में सुधार करना। सेकंड भी करेक्ट है। और संरचना, यह संरचना निर्माण में सार्वजनिक निजी भागीदारी केंद्र को प्रतिस्थापित करेगा। तीसरा गलत है क्योंकि पीएम गति शक्ति मॉडल को समाप्त या प्रतिस्थापित नहीं करता है, बल्कि पीपीपी जो है अभी भी एक वित्त पोषण और निष्पादन तंत्र बना हुआ है और गति शक्ति योजना दक्षता में सुधार करती है, ना कि वित्त पोषण संरचना में। आंसर हो जाएगा 1, 2 करेक्ट है, बी सही आंसर है। क्वेश्चन 99 नंबर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2025 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई थी? करेक्ट आंसर 99 का हो जाएगा यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2025 स्टैनफोर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन सेंटर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा प्रकाशित किया गया था, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक शोध संस्थान है। ये रिपोर्ट एक वार्षिक पहले जो एआई अनुसंधान, निवेश, तकनीकी प्रगति, शासन, सामाजिक प्रभाव, वैश्विक रुझान को ट्रैक करेगा। करेक्ट आंसर सी सही होगा। 99 हो गया। 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शासन संरचना के संबंध में विचार करना है। इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेट, कौशल विकास जैसी पहलों के माध्यम से भारत में एआई तंत्र को मजबूत करना है। पहला 100 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। भारत की राष्ट्रीय एआई रणनीति को आकार देने में नीति आयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सेकेंड बात, ये भी करेक्ट है। भारत ने देश में एआई विकास को विनियमित करने और यहाँ पर समन्वित करने के लिए एक संविधिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्थिक परिषद की स्थापना की है। तीसरी बात गलत है क्योंकि भारत ने कोई वैधानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्थिक परिषद जो है उसकी स्थापित नहीं की, बल्कि यहाँ पर एशिया इंडिया एआई इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी जैसे विभिन्न निकाय मौजूद हैं। लेकिन वर्तमान में एआई विनिमय के लिए इस विशिष्ट नाम का कोई विधायी निकाय नहीं होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? ओनली 1 और 2 करेक्ट है, बी आंसर होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर 100 क्वेश्चन कवर हो गए। टेस्ट नंबर यहाँ पर कौन सा था? 29 है ना, इसके 29 के। और यहाँ पे बजट आर्थिक सर्वेक्षण का पूरा था, बजट इकोनॉमिक सर्वे के पूरी एक एक चीज़ें दे रखी हैं। और कोशिश करेंगे अभी यहाँ पर अगर मेरे को इंडिया एयरबुक की जो मैगजीन मिलती है ना, वो मैगजीन का अगर आपके पास देखो पीडीएफ होता है तो पीडीएफ आप मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, उससे यहाँ पर अच्छे से टॉपिक निकाल करके उसके एमसीक्यूज हम करा देंगे आपको, क्योंकि हमारे पास पीडीएफ अभी मुझे नहीं मिला है। पीडीएफ अगर जैसे मिलता है तो हम उसको यहाँ पर टॉपिक जोड़ करके एमसीक्यूज इसके करा देंगे। अगर आपके पास है तो टेलीग्राम पे आप मुझे शेयर कर दो, ठीक है। इंग्लिश हिंदी किसी में भी वो चलेगा, लेकिन आपको एमसीक्यूज हम हिंदी में ही करेंगे, राइट। तो आपके पास अगर है तो आप शेयर कर सकते हो, और अपना एमसीक्यूज मैं आपको यहाँ से क्रिएट करूँगा, बना के यूट्यूब पर अच्छे से कवर करा दूँगा, ठीक है। तो एंड करते हैं से इसको। और यहाँ पर जो PT 365 का एमसीक्यूज चल रहा है, अपडेटेड मैगजीन जो आई थी अपडेटेड 1, वो भी आप देख सकते हो। पार्ट 2 तक हो गया, पार्ट 3 आज कराएंगे वो भी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।